पवित्र भूमि से हम पेंशन बहाली सत्याग्रह न्याय यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। पेंशन 2005 के बाद में कर्मचारियों की बंद कर दी गई थी। उसी पेंशन को, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर मध्य प्रदेश के सारे जिलों में इस यात्रा को हम ले जाएंगे। 25 तारीख को हर जिले मुख्यालय पर हम आंदोलन करेंगे और 2 अक्टूबर को भोपाल में राजधानी स्तर पर हम एक जंगी प्रदर्शन करेंगे, सत्याग्रह न्याय रैली यहाँ पर करेंगे और पेंशन बहाली को लेकर एक बड़ी मुहिम हम छेड़ने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही हमारे शिक्षकों को वरिष्ठता का जो लाभ नहीं दिया जा रहा है, वरिष्ठता का लाभ सरकार नियुक्ति दिनांक से दे और अनुकंपा नियुक्ति के जो शेष प्रकरण है उनको समय सीमा में सरकार निपटाए। इस बात को लेकर आज से हमारी ये यात्रा प्रारंभ हो रही है। मूल उद्देश्य हमारा पेंशन बहाली है और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर हमको जिस स्तर तक की लड़ाई लड़ना पड़ेगी हम लड़ेंगे, उससे कभी पीछे नहीं हटेंगे। इसके विरुद्ध शिक्षक संघ ने कई बार धरने प्रदर्शन किए लेकिन मुद्दों की हल नहीं। तो क्या मानते हैं अभी जो आपका इतना बड़ा आंदोलन है इसको कहाँ तक लेकर जाएंगे? मैं आपको इस बात का विश्वास भी दिलाता हूं कि हम लड़ाई को अंतिम दम तक ले जाने वाले लोग हैं। आज तक जितनी भी लड़ाइयां लड़ी है हमने कुछ न कुछ पाया है। हमने सरकारों को हमेशा झुकाने का काम किया है और आगे भी हम इस स्तर तक लड़ाई लड़ेंगे कि पेंशन किसी भी कीमत पर हम हासिल करेंगे। इस बात को लेकर हमको जितना भी लड़ना पड़े हम लड़ाई से कभी पीछे नहीं हटेंगे। 2 तारीख को होने वाले आपके धरने प्रदर्शन में कितने शिक्षकों के आने की संभावना है? संघ आपके साथ मध्य प्रदेश के पेंशन विहीन जिन लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है, जो नई पेंशन योजना में लागू है, वो सारे कर्मचारी संगठनों से, उन मेरे प्रांताध्यक्ष भाइयों से मैंने आग्रह भी किया है और आपके माध्यम से उन्हें आग्रह करता हूं कि वो सारे उसमें पधारें और मेरे साथियों से पर मुझे भरोसा है कि सब उसमें हमारा सहयोग करेंगे और लाखों लोग इस मुहिम में हमारे साथ रहेंगे, ऐसा पूरा भरोसा है। कितने लोग प्रभावित ऐसे जिनको पेंशन नहीं मिली? मध्य प्रदेश में कम से कम 5 लाख लोग ऐसे हैं जो इस व्यवस्था से प्रभावित हैं, इस व्यवस्था से दुखी हैं। हजारों लोग हमारे रिटायर हो चुके हैं जिनको इसका लाभ नहीं मिल रहा है, वो काफी दुखी है। इसलिए इस व्यवस्था को हम लागू करवाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। आपका नाम? जगदीश यादव, प्रदेश अध्यक्ष, राज्य शिक्षक संघ। नई पेंशन योजना लागू की जिससे कर्मचारियों का बहुत अहित होता है। पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करवाने के उद्देश्य से राज्य शिक्षक संघ के बैनर तले मध्य प्रदेश के 52 जिलों में पेंशन बहाली सत्याग्रह न्याय यात्रा निकाली जा रही है। इसी दौर में आज खंडवा इस यात्रा का आगमन हुआ है। जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाती तब तक हमारा संघर्ष अनवरत जारी रहेगा। राज्य स्कूल शिक्षा सेवा में कार्यरत शिक्षकों की नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता, अनुकंपा नियुक्ति जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान यदि त्वरित नहीं किया जाता तो ये आंदोलन हमारा अनवरत जारी रहेगा। 25 सितंबर को जिला स्तर पर जबरदस्त रैलियों का आयोजन होगा और 2 अक्टूबर को राजधानी भोपाल में हमारा आंदोलन होगा। में मध्य प्रदेश ही नहीं देश के सारे कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। उसी आक्रोश को लेकर हम पेंशन सत्याग्रह न्याय यात्रा लेकर यहाँ पर राजपुर विकासखंड में पहुंचे हैं। जब तक पेंशन नहीं मिलेगी हमारा आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। शिक्षकों की क्रमोन्नति के आदेश लंबे समय से पेंडिंग है। वरिष्ठता नियुक्ति दिनांक से दी जाए, अनुकंपा नियुक्ति के मामलों का निपटारा किया जाए, ऐसी मांगों को लेकर 25 सितंबर को जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन है और 2 अक्टूबर को राजधानी भोपाल में प्रदर्शन करेंगे। हमारी मांगों का अविलंब निराकरण हो, ऐसी हम सरकार से निवेदन अनुनय विनय करते हैं। सरकार ने नई पेंशन योजना लागू की। सरकार ने ये व्यवस्था लागू करते हुए ये कहा था कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देना देश हित में नहीं है, लेकिन आज लोकतंत्र के चौथे आधार स्तंभ के माध्यम से मैं देश को और देश की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि कर्मचारियों को पेंशन देना देश हित में नहीं है, राष्ट्र हित में नहीं है, लेकिन माननीय विधायकों और माननीय सांसदों को पेंशन मिलना राष्ट्र हित में कैसा हो सकता है? यदि कर्मचारियों को पेंशन राष्ट्र हित में नहीं है तो माननीय विधायकों और माननीय सांसदों की भी पेंशन राष्ट्र हित में नहीं है। इस देश में राष्ट्रवादी पार्टी की सरकार है, जिनके मसीहा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी कहते थे कि एक देश एक विधान एक निशान। तो फिर कर्मचारियों के लिए अलग प्रकार की पेंशन व्यवस्था और माननीयों के लिए अलग प्रकार की पेंशन व्यवस्था ये किसी भी कीमत पर न्याय संगत नहीं है। इस बात को लेकर मध्य प्रदेश ही नहीं देश के करोड़ों कर्मचारी दुखी हैं। उनके बुढ़ापे का जो एक सहारा पेंशन होती है उस व्यवस्था को बंद करके सरकार ने एक बहुत बड़ा क्रूर मजाक किया है। उस
अन्याय को समाप्त करने के लिए राज्य शिक्षक संघ के बैनर तले मध्य प्रदेश के सारे कर्मचारी संगठनों का आह्वान करते हुए हम इस संघर्ष की न्याय यात्रा में निकले हैं और आज पेंशन सत्याग्रह न्याय यात्रा खरगोन जिले में पधारी है। इस अवसर पर मैं आपके माध्यम से फिर सरकार से, मध्य प्रदेश सरकार से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि वो कर्मचारियों के हित में निर्णय ले। जो नियुक्त शिक्षक हैं उनको वरिष्ठता का लाभ नहीं दिया जा रहा है, उनको नियुक्ति दिनांक से उनका वरिष्ठता का लाभ मिले। क्रमोन्नति के मामले अटके पड़े हैं, उन मामलों का निपटारा करें। अनुकंपा नियुक्ति के कई मामले मध्य प्रदेश में लंबे समय से अटके पड़े हैं, जिसको लेकर हमने भारत सरकार तक भी बात की है, लेकिन आज तक किसी प्रकार का कोई निराकरण नहीं हुआ है। आपके माध्यम से मैं आग्रह करता हूं कि इन समस्याओं का निराकरण करें और एक संवेदनशील सरकार होने का परिचय दे। ऐसा इस भाव के साथ में हम मध्य प्रदेश में पेंशन बहाली सत्याग्रह न्याय यात्रा को लेकर निकले हुए। माता की, नर्मदा मैया की, सरस्वती मैया की, भगवान राजा रामचंद्र जी की और भगवान भोलेनाथ की। आज पेंशन बहाली सत्याग्रह न्याय यात्रा के रूप में आपके बीच में आने का अवसर मिला। इस अवसर पर मेरे मार्गदर्शक, बड़े भाई और संगठन में सदैव चट्टान की भांति हर परिस्थिति में खड़े रहने वाले आदरणीय करतार सिंह राजपूत जी, और जब अब निकलते हैं तो बड़े भारी मन से निकलते हैं, क्योंकि सबकी अब जिम्मेदारियां बढ़ गई है, बच्चे बड़े हो गए, घर की समस्याएं बहुत सारी, अब दुविधाओं के साथ में अब जीवन हमारा चलता है। सोचने वाला विषय है, इसलिए हम सबको एकता के साथ, ईमानदारी के साथ, जुनून के साथ लड़ने की जरूरत है। मैं सबसे आह्वान करता हूं, बहुत सारी बातें आती है, मैं सबसे आह्वान करता हूं कि इस संघर्ष की यात्रा में सब सहयोगी बने। मेरी बात को जिस प्रकार से प्रचारित किया जाता है उसकी गंभीरता को भी समझने का काम करें। मैं आपके माध्यम से, आपने कहा संयुक्त की, मैं फिर संयुक्त के आह्वान करता हूं पर सारे प्रांताध्यक्ष मेरे साथ में घूमे, सारे संगठन मेरे साथ में घूमे और इस लड़ाई को होने के नाते हम सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार है, पर अब उसको इस रूप में नहीं कि केवल हो जाए, सारा सब कुछ करें और लास्ट में सब आ जाए कि बस आप एकता बना लो, अब ऐसा होगा, अब वैसा होगा। हम कार्यक्रम को किसी भी कीमत पर पंचर नहीं होने देंगे। आप पेंशन लेकर रहेंगे, उसके लिए यदि कोई हमको बोले कि हम अकेले चल रहे हैं तो फिर अकेले मानते हैं, लेकिन हम लड़ाई को कमजोर नहीं होने देंगे। नहीं तो पता चला, भैया देखो, आप ईमानदारी से सब बताना, 1995 में शिक्षा कर्मी की भर्ती हुई, 1996 में गुरुजी, 2001 में संविदा शिक्षक हुए। हमारे से कुछ लोगों का मतभेद हुआ और कितने संगठन बने? 26 संगठन हो गए हैं। अकेले प्रांताध्यक्ष और संयुक्त की बात करते हैं, घर से लिखते हैं कि मैं बेईमान हूं, मुझे टिकट चाहिए, सब घर से लिख रहे हैं। अरे 2-4 दिन निकलो तो भैया, 2-4 दिन घर छोड़ के निकलो तो, आओ तो यार। हमने लड़ाई लड़ी, 2013 में हमने 6ठा वेतन पाया, उसमें भी हमारे ऊपर आरोप लगे कि हम बिक गए, हमने किस्तों में दिलवा दिया। ये ईमानदार बात थी भैया, ये ईमानदार बात थी। इसलिए जिसके मन में आया उसने 1500 रुपए जमा किए, रजिस्ट्रेशन करवाया।